जेआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग एचटीएमएल की एक सीरीज देख रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने टेबल की कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी और आज हम लोगों को शुरू करना है एचटीएमएल में फॉर्म बनाना। आज का जो टॉपिक है वो है एचटीएमएल का फॉर्म। तो आइए देखते हैं फॉर्म क्या होता है और किस तरीके से वर्क करता है। देखिए, सबसे पहले फॉर्म तो आप लोग जानते ही हैं और आप लोग ऑनलाइन बहुत सारे फॉर्म भरे भी होंगे, तो फार्म के बारे में बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। फार्म से आप लोग पहले से परिचित हैं। बस हम लोग को ये देखना कि फार्म बनता कैसे और फार्म क्यों बनाया जाता है। तो देखिए, हम नोट्स में दे रखा है, एन एचटीएमएल फार्म इज यूज्ड टू कलेक्ट यूजर इनपुट। यानी अगर यूजर से हमें कोई इनपुट में डेटा कलेक्ट करना हो तो फार्म हमारे लिए बहुत ही इजी ऑप्शन है, बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, आप बहुत सारी वेबसाइट्स देखे होंगे, इसमें इंक्वायरी के फार्म होते हैं, एडमिशन के फार्म होते हैं, रजिस्ट्रेशन के फार्म होते हैं, एग्जामिनेशन के फार्म होते हैं। तो आज हम लोग को ये सीखना है कि आखिर ये सारे फार्म बनते कैसे हैं और उसमें यूजर डेटा इनपुट कैसे करता है। ठीक है, तो फार्म में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, उन एलिमेंट्स के बारे में हम बारी बारी से सीखेंगे। देखिए, दे रखा द इनपुट, द यूजर इनपुट इज मोस्ट ऑफन सेंट टू द सर्वर फॉर प्रोसेसिंग। An HTML form is a section of the document which contain control such as text field, password fields, checkbox, radio button, submit button, menus, etc. यानी फार्म के सारे पार्ट्स होते हैं। An HTML form facility the user to enter data that is to be sent to the server for processing such as name, email, password, इस तरीके से और नंबर ये। अब फार्म बनता कैसे है, देखिए एचटीएमएल में अगर हमें कोई फार्म बनाना है तो उसके लिए फार्म टैग स्पेशली दे रखा है। फार्म किससे बनेगा, फार्म टैग से। और फिर उस फार्म के हम लोग छोटे 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 एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ के उसको एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके फार्म को बनाएंगे। तो चलिए हम एक एक करके फार्म को बनाना शुरू करते हैं। बस ये आइडिया तो लगा कि फाइल है जिसमें यूजर डेटा अपना इनपुट करता है और वो डेटा फार्म के माध्यम से हमारे सर्वर पर आता है, जहां पर फर्दर उसकी प्रोसेसिंग करके अलग रिपोर्ट्स हम बनाने होते हैं। चलिए एक फार्म हम लोग बनाते हैं समझने के लिए। सपोज करिए फार्म बनाने के लिए हम लोग क्या हैं, रजिस्ट्रेशन का फार्म बनाते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करते हैं। और यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले अपना फोल्डर ओपन करना है। हम फाइल में आ गए, ओपन फोल्डर में आ गए और हम लोग का जो फोल्डर है वेब 11 के है। ठीक है, इसी में हम लोग फार्म बनाना सीखेंगे। अब एक नया बनाते हैं हम लोग फाइल। ठीक है, फाइल एक नई बन चुकी है, पुराने सारे को बंद कर दे रहे हैं, जितने भी पुराने सब ओपन हैं सब हम बंद कर दे रहे हैं। अब इसको हमें करना है सेव। हमने सेव कर लिया। सेव करते समय इसका नाम पूछा जाएगा, हम इसका नाम भर दिए। हमने भरा REG रजिस्ट्रेशन अंडरस्कोर फार्म डॉट HTML। नाम आप कुछ भी रखें लेकिन डॉट HTML एक्सटेंशन लगाना है। यहाँ तक चीज समझ में आ गई ना। अब हमें शिफ्ट के साथ 1 बटन दबाना है एक्सक्लेमेशन मार्क के लिए और ये बायनर की प्लेट हम लोग की बनके तैयार। टाइटल में हमने डाल दिया
रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फार्म टैग लगाना है। ठीक है, तो हम डॉट फार्म लिखकर इंटर करेंगे तो भी हमारा फार्म टैग बन के तैयार। लेकिन चलिए अब इसमें क्लासेज आपको दिखेंगी, छोड़िए इसको। नॉर्मली आप क्या करिए, जैसे पहले करते थे, फार्म और इसको करिए बंद, ये फार्म टैग आपका बन के तैयार। हम कंट्रोल प्लस से थोड़ा सा जूम कर दें जिससे आप लोगों को दिखाई दे। पीछे दिख रहा है? ये हम लोग का फार्म हो गया। अब यहाँ पे फार्म को हम डिजाइन करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, फार्म में जैसे देखिए कोई फार्म है, वहां पे कुछ नेम इनपुट करना है, कुछ टेक्स्ट इनपुट करना है, तो उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स की जरूरत पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ टेक्स्ट बॉक्स लगाएंगे। तो हमने लिखा यहाँ पर हम पहले लगाएंगे इनपुट टैग, और इनपुट टैग जैसे बंद करेंगे, देखो इसका एक सिंटैक्स है, बता रहे हैं। नोट्स में दे रखा है, पहले ये समझ लीजिए एक बार। फार्म में देखिए, फार्म को बनाते समय इतने सारे टैग की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले फार्म टैग मैंने बता दिया, ये फार्म को डिक्लेयर करता है कि इसके भीतर एक फार्म हम लोग बना रहे हैं। ठीक, इनपुट के भीतर बहुत सारे टैग आते हैं, जैसे इनपुट टैग है, अगर यूजर से कुछ इनपुट लेना है तो उसके लिए टेक्स्ट एरिया टैग होता है, मल्टी लाइन इनपुट लेने के लिए लेबल्स होते हैं, इनपुट एलिमेंट का नाम वगैरह डिफाइन करने के लिए फील्ड सेट होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाने के लिए लीजेंड्स होते हैं, एक कैप्शन बनाने के लिए कि कौन कौन से कंटेंट एक साथ हैं, सेलेक्ट है, ऑप्शन ग्रुप है, ऑप्शन है, बटन, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। इसमें फार्म टैग तो जानते ही आप लोग कि फार्म के लिए इस्तेमाल होगा। उस फार्म के भीतर हमें सबसे पहला जो टैग जानना है वो है इनपुट टैग। अच्छा, इनपुट टैग लिखा कैसे जाएगा वो देखिए। अब इनपुट में क्या क्या चीजें ले सकते हैं, इनपुट में टेक्स्ट ले सकते हैं, अगर यूजर का कोई नाम देना है तो हमें क्या देना होगा, टेक्स्ट। ठीक, उसके बाद जो है अगर हमें मान लीजिए कोई पासवर्ड लिखना है तो भी हम इनपुट टैग में ले सकते हैं, बस उसका टाइप क्या कर देंगे, पासवर्ड। अगर हमें बटन बनानी है तो हम बटन भी बना सकते हैं इनपुट टैग के माध्यम से, सबमिट की बटन बना सकते हैं और रीसेट की बटन बना सकते हैं। तो सबसे पहला हम लोगों को क्या पढ़ना है, इनपुट एलिमेंट। फार्म में सबसे पहला एलिमेंट कौन सा इस्तेमाल होगा, इनपुट का। देखो दे रखा है, द एचटीएमएल इनपुट एलिमेंट इज फंडामेंटल फार्म एलिमेंट, इट इज यूज्ड टू क्रिएट फार्म fields to take input from the user. We can apply different input field in gather different information from user. Following the example of this so simple text. अब इनपुट कितने का होता है, इनपुट देखो आपको यहाँ पे इतने तरीके के दिखाए गए, ये सब इनपुट के ही टाइप है। अगर हमें यूजर का नाम इनपुट करना है तो इनपुट टाइप क्या लेंगे, टेक्स्ट। अगर हमें उसका कोई पासवर्ड इनपुट करना है तो इनपुट टाइप पासवर्ड लेंगे। अगर इनपुट में बटन बनानी है सबमिट की तो सबमिट लेंगे। अगर सब कुछ रीसेट करना है तो हम रीसेट लेंगे। अगर हमें रेडियो बटन बनाने हैं, रेडियो बटन आप लोग जानते हैं ना, बहुत सारे फार्म होते हैं जहाँ पे दो ऑप्शन दिए जाते हैं, दो में से एक ही सेलेक्ट करना होता है, वो रेडियो बटन की थ्रू होता है, बिल्कुल एकदम राउंडेड बटन होते हैं। जैसे मान लो लिखा जेंडर, तो जेंडर या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, तो वहां पर रेडियो बटन की जरूरत पड़ती है। उसके बाद चेक बॉक्स, चेक बॉक्स में जहां कई सारे ऑप्शन में से हमें कई सारे विकल्प को सिलेक्ट करना होता है। जैसे पूछ दिया हॉबी, अब हॉबी में कोई बच्चा पढ़ाई भी करता है, क्रिकेट भी खेलता है, बहुत सारी हॉबी है, तो वहां पर हम लोग चेक बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। बटन जान ही रहे, तरह तरह के बटन्स बनाए जाते हैं, फाइल में कुछ अपलोड करने के लिए हैं, इमेजेस हैं, कलर हैं, डेट है, डेट टाइम लोकल है, ऐसे करके बहुत सारे इनपुट चीजें हैं जिसको हम लोगों को सीखना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इनपुट से ही इस्तेमाल करते हैं।
और हमें एक इस तरीके से फार्म में अपना इनपुट बॉक्स बनाना है जहां पे अपना हम जो है नेम इनपुट कर सकते, जहां पे हम अपना नेम इनपुट कर सकते। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनपुट टैग का इस्तेमाल करना है, और इनपुट टैग्स का इस्तेमाल करने के बाद हमें वहां पर इनपुट टैग के भीतर टाइप जब पूछा जाएगा तो वहां पे देना है टेक्स्ट। इनपुट टैग का जो टाइप होगा उसे क्या देना है, टेक्स्ट। तो चलिए हमने यहाँ इनपुट टैग लगाना है और टाइप देना है टेक्स्ट। तो ओके हम बता रहे हैं, इसमें एक शॉर्टकट तरीका था इसका, डॉट। हाँ ठीक। देखिए इनपुट टैग लगाने का तरीका सबसे बढ़िया क्या है, फार्म आपने बना लिया, अब यहाँ पे आपको लिखना है इनपुट डायरेक्ट, टैग का सिंबल नहीं देना है। जैसे आप इनपुट लिखेंगे तो पूछेगा क्या इनपुट कराना चाहते हैं, तो यहाँ सबसे पहले आपको क्या लेना है, टेक्स्ट। तो आपको लिखना क्या है, इनपुट कॉलन टेक्स्ट। इस तरीके से फार्म में हम आ गए और हम लिखेंगे इनपुट कॉलन और टेक्स्ट। ऐसा करने से क्या होगा, एक टेक्स्ट बॉक्स बनके तैयार है। अब इस टेक्स्ट बॉक्स में दो चीज पूछा जाएगा, उसका नेम और उसका आईडी। ये नेम और आईडी ये दोनों ही डेटा को यूजर से इनपुट लेके सर्वर पर अपलोड करने के काम में आते हैं। इसका फ्रंट एंड में कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं है, फिलहाल फिर भी हम एक यहाँ पे नेम दे दें। तो चलिए हमने नेम में दे दिया एस नेम, यानी स्टूडेंट नेम, और यहाँ पे भी डाल दिया यस नेम, स्टूडेंट नेम। ये नेम और आईडी ये हम लोग अपनी तरह से डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं। अब इससे होगा क्या, कंट्रोल यस से अगर इतना हम सेव करेंगे और सेव करने के बाद इसका आउटपुट देखेंगे तो एक छोटा सा फार्म बनेगा, ठीक, और उस फार्म में एक छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स बन के आ जाएगा ऑटोमेटिक। देखिए आप देखेंगे इसको तो छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स बन के आ गया, किसकी वजह से, इस इनपुट टैग की वजह से, ठीक है। अब यूजर को क्या पता चलेगा किसमें क्या इनपुट करना है, उसके लिए एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल होता है, उस एट्रीब्यूट को बोलते हैं हम लोग प्लेस होल्डर। और प्लेस होल्डर के भीतर हम जो कुछ लिखेंगे वो हमारा उसी इनपुट टैग में दिखाई देगा। जैसे हमने लिखा इंटर योर नेम, ठीक है, हमने लिखा इंटर योर नेम। अब प्लेस होल्डर के भीतर हमने जो कुछ लिखा वो सब कुछ कहाँ पे हमें दिखेगा, इसी फार्म में। तो देखो यहाँ हल्का सा आ गया इंटर योर नेम, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखो आ गया ना। तो यूजर पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें अपना नाम भरना, ठीक। चलिए अब थोड़ा सा हम इसको जूम आउट करते हैं, कंट्रोल माइनस से, दिख रहा है ना, पीछे तो दिख रहा है इनपुट में क्या लिखा जा रहा है, कि बड़ा करें वापस। अब इस फार्म में हमने क्या किया, सबसे पहले एक H3 टैग लगा दिया, ठीक, फार्म के भीतर लगा दिया एक H3 टैग, और यहाँ पे लिख दिया इस फार्म का नाम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फार्म, ठीक। कंट्रोल एस से इसको हमने क्या कर दिया, सेव किया। सेव करने पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, यहाँ पर लिख कर आ जाएगा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फार्म। इसको थोड़ा सा हम मिनिमाइज करते हैं, इस तरीके से एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फार्म आएगा। अब इसको हमें फार्म का रूप देना है, तो फार्म का रूप हम कैसे देंगे, हम यहाँ पर इनपुट टैग के पहले ही हम लिख देंगे स्टूडेंट नेम और लगा देंगे कॉलम, इस तरीके से। कंट्रोल यस इसको करेंगे हम सेव,
सेव करने के बाद जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखो एक फार्म की तरह ये हमको दिख रहा है। ठीक है, अब अगर फार्म का एरिया आपको समझ नहीं आ रहा है, इस फार्म का विड्थ और हाइट भी निर्धारित कर सकते हैं। विड्थ रहने दो, इसको सीएसएस के थ्रू अभी हम करेंगे अच्छे से। तो इस तरह से हमने क्या लिखा, हमने लिखा पहले स्टूडेंट नेम, फिर उसके बाद इनपुट टैग लगा दिया और उसके आगे उसका हमने ये सारा ड्यूरेट डाल दिया इनपुट टैग के माध्यम से। अब फार्म में सेकंड हमें क्या बनाना है, उसके फादर्स का नेम इनपुट लेना है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिख देंगे फादर्स नेम, ये हो गया फादर्स नेम। ठीक है, फादर्स नेम आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ फिर वही एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना है जहां पे अपने पिताजी का नाम इनपुट कर सके रजिस्ट्रेशन के समय। तो बस हम वहीं पे लगाएंगे फिर दोबारा वही इनपुट कॉलन टेक्स्ट। फिर यहाँ पूछेगा नेम, तो इस बार हमने क्या लिख दिया, एफ नेम, एफ मतलब फादर्स नेम, और यहाँ आईडी में भी लिख दिया एफ। कंट्रोल एस से हमने इसको कर दिया सेव और इसको हमने कर दिया रिफ्रेश। तो देखो फार्म में दो चीज आ गई, स्टूडेंट नेम और फादर्स नेम। लेकिन एक चीज ये ध्यान दीजिए, ये दोनों चीजें कहाँ आ गई हैं, ये दोनों चीजें आ गई, हाँ ये दोनों चीजें आमने सामने आ गई और हमें लाना कहाँ है, उसके जस्ट नीचे। तो हमने बताया था कि जहां पे कहीं पे आपको नई लाइन चाहिए वहां आपको कौन सा टैग इस्तेमाल करना है, बी आर टैग। तो सबसे लास्ट में हम लगाएंगे यहाँ पर बी आर टैग ऐसे। अब कंट्रोल से सेव करिए, सेव करने के बाद देखेंगे तो ये एक दूसरे के नीचे ऐसे आते चले। ठीक है, समझ आ रहा ना। अब देखिए नेक्स्ट और क्या करना है। अब अगर आपको जैसे ये लग रहा हो कि ये दोनों फील्ड आपस में बहुत टच हुए हैं, ठीक, इनको बीच में गैप चाहिए, तो हमें क्या करना है, एक बी आर और लगा देना है। इसी बी आर को करिए कॉपी एंड कॉपी करके इसी के बगल में कर दीजिए पेस्ट, फिर कंट्रोल एस से करिए सेव और पेज को करिए रिफ्रेश। तो देखो इसके बीच में गैप आ गया। अब देखिए स्टूडेंट नेम में हमने प्लेस होल्डर लगाया था, लेकिन यहाँ पर कोई प्लेस होल्डर नहीं लगाया, इसलिए देखिए यहाँ पर ये चीज नहीं आ रही। सुना रहा है, यहाँ पर ये हिंट वाला ऑप्शन नहीं आया। प्लेस होल्डर बेसिकली हिंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या कर दिया, सेम उसी तरीके से प्लेस होल्डर लगाना है तो हम लगा देंगे प्लेस होल्डर और हम यहाँ लिख देंगे इंटर योर फादर नेम। या बहुत सारे लोग इसको और सिंपल लिख देते हैं इस तरीके से, राइट द नेम ऑफ योर फादर। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जो आप लिखेंगे वही वहां पे डिस्प्ले हो जाएगा। कंट्रोल एस से हमने इसको किया सेव और सेव करके इसको इस तरह करिए तो देखो ये भी यहाँ पे आके डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, ये दो चीज समझ में आ रही ना। इस तरह फार्म को हम लोग बनाते हैं, अभी इसकी डिजाइनिंग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम लोग इनपुट करने के लिए मेथड्स बना रहे हैं। अभी डिजाइनिंग इसकी बताएंगे हम, इसका और बेहतर किस तरह से डिजाइन किया जाएगा। तो दो इनपुट हो गया, तो चलिए अब इसी सेम लाइन को हम कर लेते हैं कॉपी। ठीक, और कॉपी करने के बाद पहले बी आर टैग भी तो लगाना है, दो बी आर टैग हमने लास्ट में लगा दिया। बी आर टैग क्यों लगाया, जिससे हम नई लाइन पर आ सके। ये और इस पूरी लाइन को कर लेते हैं कॉपी। ठीक, पूरी लाइन को कर लिया हमने कंट्रोल सी से कॉपी एंड कॉपी करने के बाद अब हमको इसे करना है पेस्ट।
ठीक, और यहाँ पर हमने मदर्स नेम कर दिया। यहाँ पर हमने इसका नेम क्या कर दिया, एम नेम। आईडी भी क्या कर दिया, एम नेम। ठीक, और यहाँ पर हमने कर दिया ठीक, इस तरीके से। और इसको हम कर देंगे कंट्रोल एस से सेव। तो हमने 3 फील्ड यहाँ पे बना दिए, स्टूडेंट का नेम, फादर्स नेम और मदर्स नेम। अब और हमें उससे क्या इंफॉर्मेशन लेनी है बताइए। और क्या इंफॉर्मेशन लेनी है, एड्रेस। अब देखो एड्रेस तो कभी एक लाइन में आएगा नहीं, एड्रेस के लिए हमें क्या चाहिए, ज्यादा जगह। तो एड्रेस के लिए हम लोग इनपुट टाइप टेक्स्ट का इस्तेमाल नहीं करते, टेक्स्ट टाइप का इनपुट फील्ड इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसके लिए देखो स्पेशली टेक्स्ट एरिया टैग दे रखा है, दे रखा ना, द टेक्स्ट एरिया टैग इज एचटीएमएल यूज्ड टू इंसर्ट मल्टी लाइन टेक्स्ट इन द फॉर्म। The size of text area can be specified by using rows or column attribute by the CSS। यानी CSS में हम रो और कॉलम का इस्तेमाल करके इसके एरिया की साइज को निर्धारित कर सकते हैं। अब जहां पे हमको फॉर्म लगाना है वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पर हम टेक्स्ट एरिया टैग का इस्तेमाल करेंगे। टेक्स्ट एरिया टैग का इस्तेमाल करने से हमें फॉर्म में जो है एड्रेस लिखने का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए इस्तेमाल किया गया है टेक्स्ट एरिया रो इक्वल टू 2 कॉलम इक्वल टू 20, यानी 2 लाइन आ जाएगी और एक लाइन में 20-20 कैरेक्टर इनपुट हो सकते हैं। तो जितनी लाइन आपको इनपुट करनी है, आपको करना क्या है, वहां पर टेक्स्ट एरिया टैग का इस्तेमाल करना है। तो ये हो गया। उसके बाद अब लास्ट में हमें क्या करना है, एड्रेस इनपुट कराना है। तो हम यहाँ लिखेंगे एड्रेस, ठीक, और एड्रेस के लिए टेक्स्ट एरिया टैग, ये हो गया हमारा टेक्स्ट एरिया टैग। अब इस टेक्स्ट एरिया टैग में एक ही लाइन में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमें यहाँ पे रो और कॉलम इसके निर्धारित करने हैं। हम लिखेंगे RO रोज। कितने लाइन में एड्रेस चाहिए, तो हमने कर दिया 3 लाइन। फिर हम लिखेंगे कॉल्स, कॉलम के लिए एक लाइन में कितने फील्ड, हमने कर दिया 25। इसको कर दिए कंट्रोल एस से सेव। अब देखिए एक टेक्स्ट एरिया यहाँ पे एड्रेस के लिए बनके तैयार। ठीक है, अब देखो ये एड्रेस नीचे आ रहा है, अभी इसको भी हम लोग एडजस्ट करेंगे। अब देखो इस टेक्स्ट एरिया की सबसे अच्छी बात ये है कि मान लो किसी का एड्रेस बहुत बड़ा है, इसको यहाँ से ड्रैग करके हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। जितने रो जितने कॉलम आपको बढ़ाने यहाँ से बढ़ा सकते हैं। इस इनपुट वाले में ऐसा विकल्प नहीं था, लेकिन यहाँ पर ऐसा विकल्प है। समझ आ रहा ना? तो जिसका एड्रेस बड़ा उसके एड्रेस को हम यहाँ से बड़ा भी कर सकते हैं। ये फॉर्म बन रहा, समझ में आ रहा है ना? अब इस फॉर्म में सबसे बड़ी कमी क्या है, कोई बताओ? इस फॉर्म को देखने में सबसे मेजर डिफेक्ट क्या लग रहा है? बॉर्डर, कैसा बॉर्डर? उसके अलावा और क्या दिख रहा है? सबसे ज्यादा गलती जानते हैं क्या है? अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं। अब स्टूडेंट नेम यहाँ तक आया है, ठीक, फिर फादर्स नेम यहाँ तक आया है,
मदर्स नेम यहाँ तक आया, एड्रेस देखो यहीं तक आ गया। तो ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा तब लगता है जब उसका अलाइनमेंट प्रॉपर होता है। अलाइनमेंट को प्रॉपर करने के दो तरीके हैं, या तो हम डिव टैग का इस्तेमाल करके अलाइनमेंट प्रॉपर करें, डिव की विड्थ और हाइट निर्धारित करके, या फिर टेबल टैग का इस्तेमाल करके। तो रिसेंटली अभी हम लोगों ने टेबल पढ़ा है, तो अगर इसको सब हम टेबल के भीतर रख देंगे तो ये देखने में अच्छे लगेंगे, बेहतर लगेंगे। जितने फॉर्म के एलिमेंट हैं उनको कहां पे रखा जाए, टेबल टैग के भीतर, रो एंड कॉलम बना। समझ में आ रहा ना? तो ये देखने में अच्छे लगेंगे। चलिए अब इसको टेबल टैग के भीतर हम सेट करके देखते हैं कि टेबल टैग के भीतर ये कैसे लगेगा। तो देखिए ये फॉर्म टैग है, इसको वो ऐसे रहने देंगे। इस फॉर्म के भीतर हम एक बना देंगे टेबल टैग। ये हमने कर दिया टेबल टैग, ठीक है। अब इस टेबल के भीतर हमें रो एंड कॉलम बनाने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लगा देंगे टीआर टैग, टेबल रो। अब एक रो के दो कॉलम बनाने, तो क्या लगा देंगे, टीडी टैग, क्योंकि यहाँ डेटा हेडिंग के रूप में रखना है। अब टीडी टैग के भीतर टेबल डेटा, इसके भीतर हमने लिख दिया स्टूडेंट नेम, यहां से कर दिया कट और यहाँ पे आके कर दिया पेस्ट। सेट हो गया। फिर एक टीडी टैग लगा दिया हमने, और इस टीडी टैग के भीतर हमने इनपुट का पूरा फील्ड ले लिया, ठीक है। बीआर की जरूरत नहीं है, और इसको हमने कर दिया कट, और कट करके इसके भीतर कर दिया पेस्ट, ठीक है। समझ में आ रहा ना? दूसरा रो बनाइए, टीआर टेबल रो, रो के भीतर क्या बनता है, कॉलम, टीडी टैग, और टीडी टैग के भीतर हमें सबसे पहले फर्स्ट कॉलम कट कर लिया और हमने यहाँ पेस्ट कर दिया फादर्स नेम। दूसरा टीडी टैग, और यहाँ पे हमें देना है, हम इसके बाद का सारा मैटर ले लिए यहाँ से, बीआर को छोड़ देना है। टेबल लगाने के बाद बीआर की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि टेबल के रो कॉलम ऑटोमेटिक नई लाइन से आते हैं। ठीक है, कंट्रोल एस से हमने इसको कर लिया सेव, दो लाइन आ गया। तीसरे के लिए फिर हमको मदर्स नेम चाहिए, फिर हमने कर लिया कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद अगेन हमने यहाँ पे कर दिया पेस्ट, या बना लेते हैं टीआर टैग हमने लगा लिया, टीआर के भीतर टीडी टैग लगा दिया, टीडी के भीतर मदर्स नेम का नेम ले लिया यहाँ से, और यहाँ पे कर दिया हमने पेस्ट। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर टीडी टैग ले लिया, और यहाँ पूरा का पूरा क्या कर लिया, इनपुट टैग कट कर लिया, और इसके भीतर हमने कर दिया। तो इससे क्या होगा, इससे अलाइनमेंट हमारा प्रॉपर रहेगा। एक और बना दिया, टीआर टेबल रो, और टेबल रो के भीतर हमें क्या करना है, टीडी लगाना है, और टीडी के भीतर हमें सबसे पहले क्या करना है, एड्रेस हमने कर लिया यहाँ से कट, और यहाँ पे कर दिया पेस्ट। और इसके भीतर हमने क्या कर लिया, एड्रेस के लिए टेक्स्ट एरिया लगा दिया, कट एंड पेस्ट। अब ये बाकी सारी चीजें नीचे से हमने हटा दी, इनका कोई जरूरत नहीं। पूरा का पूरा फॉर्म किसके भीतर आ गया, टेबल के। कंट्रोल एस से कर लिया सेव, और देखते हैं क्या प्रभाव पड़ता है। अब ये देखो देखने में
ठीक लग रहा है, सबका अलाइनमेंट देखो प्रॉपर है, जितने टेक्स्ट बॉक्स है सब एकदम सीधे में बनते चले जा रहे। ठीक है, कुछ बेटर हुआ पहले से। इस तरीके से हम लोग एक एक चीजें देखेंगे कहाँ पे क्या मिस्टेक और उसको धीरे धीरे करेक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट नेम हो गया, फादर्स नेम हो गया, ठीक, मदर्स नेम हो गया, एड्रेस हो गया। इसके बाद फार्म में क्या दे दिया जाए? चलिए अब आगे चीजें हम बढ़ते हैं। यहाँ पर एक नया इंफॉर्मेशन भरते हैं हम यहाँ पर, टेबल रो। ठीक है, बच्चे से रिलेटेड जो पर्सनल इंफॉर्मेशन सब यहाँ पे इनपुट करा रहे हैं, उसका नाम पर्सनल इंफॉर्मेशन है। फादर्स नेम क्या है? एक पर्सनल इंफॉर्मेशन है। मदर्स नेम भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है। एड्रेस है। अब एड्रेस के बाद हम एक और कॉलम इंसर्ट कर ले रहे हैं यहाँ पर, और टीडी। ठीक है, और इसके भीतर हम लिख दे रहे हैं कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक, अब कॉन्टैक्ट नंबर के लिए हमें क्या करना है? दूसरा टीडी बनाना है। यहाँ पर सब टीडी के भीतर ही रहेगा, और यहाँ पर हम लिखेंगे इनपुट कॉलन, टेक्स्ट नहीं लेंगे। मोबाइल नंबर के लिए स्पेशली एक फील्ड बनाया गया है, उसको बोलते हैं टेल। टेल मतलब टेलीफोन। और कंट्रोल यस से इसको कर देंगे हम सेव। पेज को करेंगे रिफ्रेश। ये देखो कॉन्टेक्ट नंबर का फील्ड यहाँ पर आ गया ना। चलिए नेक्स्ट, कॉन्टेक्ट नंबर के बाद और क्या इनपुट कर दिया जाए? बताइए। आधार नंबर। चलिए अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, टीआर टैग लगाते हैं। और टीआर टैग में इस बार हमने क्या कर दिया, लगा दिया एक टीडी टैग। और इस टीडी टैग के भीतर हम लिखेंगे जेंडर। ठीक है, अब जेंडर में दो विकल्प हमको देने हैं, मेल या फीमेल। चलिए इसके बाद हमने क्या कर दिया, एक टीडी टैग और लगा दिया। इसी के भीतर हमको बनाना है। तो जेंडर का जो ऑप्शन बनाया जाता है वो रेडियो बटन के थ्रू बनाया जाता है। जहां दो इनपुट में से कोई एक सेलेक्ट करना है, तो वहां पे रेडियो बटन हमारे लिए बहुत काम का है। इसी में आप आगे आएंगे तो आपको एक मिलेगा रेडियो बटन कंट्रोल। ये तो यहाँ पे आपको रेडियो बटन कैसे बनेगा? इनपुट टाइप क्या हो जाएगा? रेडियो। इनपुट टाइप क्या हो जाएगा? रेडियो। उसकी आईडी क्या हो जाएगी? जेंडर। नेम भी क्या हो जाएगा? जेंडर। और वैल्यू अपने हिसाब से हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, वैल्यू अपने हिसाब से हम लोग चेंज कर लेंगे। चलिए तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें लेना है इनपुट कॉलन और लिखना क्या है? रेडियो। ठीक, और यहाँ पे नेम करेंगे जेंडर, आईडी क्या कर देंगे? जेंडर। ठीक है, नेम आईडी क्या हो गया? जेंडर। ठीक, वैल्यू फील्ड ऑप्शनल है, आप यहाँ भरें या ना भरें, अभी वैल्यू फील्ड का मतलब नहीं समझ में आएगा, रहने दीजिए इसको। और उसके बाद हमें यहाँ पे क्या लिखना है? यहाँ पे हमने लिख दिया मेल। ठीक, फिर यही सेम चीज हमने कर लिया कॉपी। एंड कॉपी करने के बाद हम टीडी के बाद इंटर करेंगे तो टीडी हमारा नई लाइन पे आ जाएगा। और इसी के जस्ट बाद हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, और इस बार हम कर देंगे फीमेल। ठीक है, बस ध्यान ये रखना है आपको, इसका नेम और आईडी दोनों जगह कॉमन, दोनों अलग अलग नहीं करना है। ठीक है, कंट्रोल यस से हमने कर दिया इसे सेव। सेव करने के बाद हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, तो देखो इस तरह से रेडियो बटन बन के हमारे तैयार। अब देखिए जिस समय मेल पे क्लिक करेंगे मेल हमारा सेलेक्ट हो जाएगा, और अगर फीमेल पे क्लिक करेंगे तो मेल हमारा हट जाएगा। ये चीज होनी बहुत जरूरी है। हाँ हाँ, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना बता रहे हैं अभी। पहले ये चीज समझ में आ रहा है ना, रेडियो बटन।
रेडियो बटन कैसे लगा, समझ में आ गया ना। दोनों का चीज एकदम कॉमन होना चाहिए, दोनों में जो है नेम और आईडी बिल्कुल बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले में आपने नेम भर दिया मेल, आईडी मेल, और दूसरे में फीमेल, आईडी दूसरे का आईडी फीमेल और नेम भी फीमेल, तो काम नहीं करेगा, तो दोनों एक साथ सिलेक्ट होने लगेगा। हाँ हाँ, एक ही टीडी टैग में रहेंगे। देखो फॉर्म देखो ना, आखिर ये रखने तो एक ही टीडी के भीतर हैं। लेफ्ट वाला लेफ्ट वाला अलग टीडी है, राइट वाला अलग टीडी है, एक ही टीडी के भीतर दोनों रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ अपना मेल और फीमेल आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, ये चीज समझ में आ गया ना। तो हमने फॉर्म में क्या क्या सीखा, हमने फॉर्म में सीखा टेक्स्ट बॉक्स कैसे लगेगा, टेक्स्ट बॉक्स इनपुट कैसे होगा, यानी इनपुट टाइप टेक्स्ट क्या है वो हम लोगों ने सीखा। उसके बाद हमने ये देखा कि इसमें प्लेस होल्डर का क्या यूज है, इसमें प्लेस होल्डर का क्या यूज है। फिर टेक्स्ट एरिया के बारे में हम लोगों ने सीखा, टेक्स्ट एरिया टैग के बारे में। और यहाँ पर टेबल तो पहले से बताया गया था, टेबल आप लोग पहले से जानते थे। उसके बाद यहाँ पे रेडियो बटन के बारे में हमने सीखा, और इनपुट टाइप टेल के बारे में सीखा। ठीक है, रहने दे इतना ही। तो ये पूरा का पूरा फार्म का डेटा है। ठीक, अब इसे आप लोग नोट कर लीजिए।